जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज हम इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य पढ़ेंगे। इस इकाई के अंतर्गत हम भोजन की आवश्यकता, उसके स्रोत, पोषण एवं पोषक तत्व, भोजन के महत्व और कुछ अन्य बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमें रोज रोज भूख क्यों लग जाती है और भोजन शरीर में कहाँ जाता है और हम भोजन क्यों करते हैं? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, भोजन एवं भोजन की आवश्यकता। तो बच्चों, वे सभी पदार्थ जो खाने योग्य हैं उन्हें हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिसे हम खा सकते हैं। जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें ताकत मिलती है उन्हें भोजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के कार्य। भोजन के कार्य निम्न हैं, जैसे शरीर के तापमान को बनाए रखना, शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना, मांसपेशियों को सक्रिय रखना और शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना। अगला टॉपिक है भोजन के स्रोत। तो बच्चों, जैसे हम एक खाद्य पदार्थ ले लें, जैसे पालक पनीर, तो इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां हैं तेल, मसाले, पनीर, पालक और क्रीम। तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? तो तेल हमें पौधे से मिलता है, मसाले भी पौधे से मिलते हैं और पनीर जो कि दूध से बना है और ये जंतुओं से यानी गाय से मिलता है। इसी तरह पालक जो है एक पौधा है और क्रीम भी हमें दूध से मिलता है। तो ये हमारे भोजन के स्रोत हैं। तो भोजन के पादप स्रोत। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधे के किस भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? हम सभी ये जानते हैं कि पौधे के मुख्य भाग होते हैं जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके जड़ों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मूली, गाजर। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तनों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन आदि। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे धनिया, पालक आदि। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि गोभी, बीन्स, बैगन, मटर आदि पौधे के कौन से भाग हैं जो भोजन के रूप में लिए जाते हैं? तो गोभी, बैगन, इसके अतिरिक्त लौकी, भिंडी, टमाटर आदि फल हैं। मटर, बीन्स जो हैं वो बीज होते हैं। इसी तरह काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, चिरौंजी, पिस्ता, ये सभी सूखे मेवे कहे जाते हैं। अगला टॉपिक है पोषण एवं पोषक तत्व। हम प्रतिदिन भोजन के अलावा तरह तरह के पके तथा कच्चे खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि पके हुए भोजन के रूप में लेते हैं, जबकि मूली, गाजर, प्याज, खीरा आदि कच्चे सलाद के रूप में लेते हैं। इसके अलावा दूध, दही, अचार, मुरब्बा आदि भोजन के रूप में लेते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे तत्व या अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होता है, पहला स्टार्च से और दूसरा चीनी अर्थात ग्लूकोज द्वारा। ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज का चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। जी हाँ, चित्र में आपको दिया गया है। इसकी अधिकता से अजीर्ण, मधुमेह हो जाते हैं। इसकी कमी से वजन में कमी, शरीर में दुर्बलता आ जाती है। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जैसे चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन आदि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। गेहूँ, मक्का या मोटे अनाजों से भी कुछ प्रतिशत प्रोटीन उपस्थित होते हैं। प्रोटीन त्वचा, रंग, मांसपेशी, हड्डी आदि के विकास के लिए आवश्यक होते हैं।
ये शरीर के घावों को भरने में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। बच्चों, प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमें पौधों से मिलता है, जैसे अनाज, बीन्स, और दूसरा जो हमें जंतुओं से मिलता है, जैसे दूध, दही, अंडा आदि। अगला है वसा। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहते हैं, यानी वसा से हमें शक्ति मिलती है। वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल वसा के पादप स्रोत हैं, यानी ये हमें पौधों से मिलने वाले स्रोत हैं। उसी तरह अंडे, मांस, मछली, दूध आदि वसा के जंतु स्रोत हैं, जो हमें जंतुओं से मिलते हैं। वसा की कमी से शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसकी अधिकता से पाचन संबंधी दिक्कतें जैसे मधुमेह, हृदय रोग हो जाते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करती है। बच्चों, इन पोषक तत्वों से संबंधित कुछ और जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है, और जब एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसी तरह एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम प्रोटीन का प्रयोग करना भी आवश्यक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने भोजन की आवश्यकता, उसके स्रोत और पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद बच्चों।